आपने चैट जीपीटी पर जो सीक्रेट लिखा वो कल व्हाइट हाउस पढ़ सकता है। 5% की डील हुई है तो 100% प्राइवेसी गई। यूएस सरकार अब एआई की मालिक बनती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। इसी के साथ अगर हम देखें तो भारत का जो डीपी एक्ट है, धारा 36 प्लस एआई स्टैक निजता का अंत, ये सब जो है वो देखने को मिलेगा। पुट्टोस्वामी केस 2017 वर्सेस ओपन एआई 2026 में एससी का फैसला टेस्ट पर रहेगा। ओपन एआई डिस्कसेस गिविंग यूएस गवर्नमेंट 5% स्टेक रिपोर्ट। अगर हम इस खबर के परिचय की बात करें तो ओपन एआई ने यूएस सरकार को कंपनी में 5% की हिस्सेदारी देने पर चर्चा की है। ट्रंप ने 2 जून को कहा है कि टॉप एआई फर्म्स से जो है वो यूएस सरकार को 5% का स्टेक जो है वो मिलेगा। इसके मकसद की अगर हम बात करें तो एआई को लेकर जनता की चिंता को दूर करने के लिए जो है वो सरकार की हिस्सेदारी ज़रूरी यहाँ पर बताई जा रही है। इसी के साथ इस प्रस्ताव को जो है वो ओपन एआई का सुझाव दिया गया है, जिसमें सभी बड़ी यूएस कंपनियां 5% इक्विटी के साथ एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी जो है वो देंगी। सरकार की हिस्सेदारी यहाँ पर जो है वो क्यों ज़रूरी बताई गई है, तो पब्लिक कंसर्न यानी कि एआई से नौकरी, गलत सूचना, डीप फेक, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा, इन सबको देखते हुए जो है वो जो जनता में डर बना हुआ है, तो जनता के डर को दूर करने के लिए है, पब्लिक कंसर्न को देखते हुए यहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी को जो है वो ज़रूरी बताया गया है। इसी के साथ रेगुलेशन के लिए भी, यानी कि सरकार अगर सीधे बोर्ड में रहेगी तो एआई कंपनी को रेगुलेट करना यानी कि उसे कंट्रोल करना जो है वो आसान रहेगा और चीन से एआई रेस में पीछे न रह जाए, ये भी डर यहाँ पर बना हुआ है। इसकी भी वजह यहाँ पर एक बताई जा रही है। स्ट्रेटेजिक एसेट की अगर हम बात करें तो एआई इज इक्वल टू नई बिजली या फिर परमाणु शक्ति है, यानी कि 21वीं सदी का नया तेल के रूप में ये काम कर रही है। इसे प्राइवेट हाथों में पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं अगर हमें अपने देश की सुरक्षा चाहनी है तो। अकाउंटेबिलिटी यानी कि अगर एआई से नुकसान हो तो सरकार जवाबदेह होगी। समाजवादी नियंत्रण मॉडल जो है वो यहाँ पर लगातार काम करेगा। अब सवाल यह है कि ये मॉडल जो है वो किस तरह काम करेगा, तो 5% इक्विटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, डीप माइंड जैसी कंपनियाँ 5% शेयर देंगी। इसी के साथ स्पेशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी देखने को मिलेगा, यानी कि एक सरकारी फंड है, ट्रस्ट बनेगा जो ये शेयर रखेगा। अगर हम ये देखें कि बोर्ड में सीट किस तरह है, तो सरकार को बोर्ड में जगह मिलेगी, नीतिगत फैसलों में दखल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर सरकार जो है वो मुनाफा नहीं बल्कि नियंत्रण चाहती है, यानी कि गवर्नमेंट को सिर्फ जो है वो फ़ायदा नहीं चाहिए बल्कि गवर्नमेंट को जो है वो एआई कंपनियों पर अपना कंट्रोल भी चाहिए। सरकार डिवाइडेंड नहीं बल्कि निगरानी चाहती है। एआई सेफ्टी पर वीटो पावर का कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए। अब अमेरिका जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है, अगर ये जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो चाइना की चुनौती यानी कि चीन में जो है वो एआई कंपनियां पूरी तरह टेस्ट कंट्रोल में हैं और यूएस प्राइवेट मॉडल से पीछे ना रह जाए, इसलिए भी जो है वो गवर्नमेंट को ये करना पड़ रहा है। एआई आर्म्स रेस की अगर हम बात करें तो एजीआई यानी कि ह्यूमन लेवल का जो एआई है, जो भी इसको पहले बनाएगा वही सुपर पावर माना जाएगा। पेटांगन के द्वारा इसे जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी माना गया है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट 2.0 जो 1940 में परमाणु बम बनाया गया था सरकार का, और ये इसको प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया था, तो इसी को देखते हुए या फिर इसी के मॉडल पर जो है वो एआई को भी वही मॉडल पर काम यहाँ पर किया जा रहा है। ट्रंप का डॉक्टरिन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि अमेरिका फर्स्ट प्लस टेक नेशनलिज्म देखने को मिलेगा यहाँ पे, और अमेरिकी टेक पर अमेरिकी कंट्रोल भी रहेगा, ये भी सरकार का जो है वो मानना है। अब इसके अगर हम कुछ फ़ायदों की बात करें तो एआई सेफ्टी रहेगी, यानी कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि एआई से मानवता को खतरा जो है वो ना हो और एआई अलाइनमेंट पर फोकस जो है वो यहाँ पर रहेगा, यानी कि जो यहाँ पर ह्यूमन को जो है वो सेंटर में रखा जाएगा और ह्यूमन को जो है वो खतरा ना हो एआई की वजह से, उसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट को यहाँ पर अपना कंट्रोल चाहिए। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुछ दूसरा पॉइंट जो हमें बेनिफिशियल रहेगा वहाँ के लिए, तो उसका दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ कंपनियों का एआई पर एक अधिकार जो है वो नहीं हुआ, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो उसकी पार्टनरशिप में रहेगी, केवल कंपनियों का जो है वो अधिकार यहाँ पर नहीं होगा। इसी के साथ यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट की बात करें तो सरकार की हिस्सेदारी से जो लोगों में एआई को लेकर डर बना हुआ है, तो वो भरोसा जो कम करते हैं तो उसको वो डर भी जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जवाबदेही जो है वो सरकार की बढ़ जाएगी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि युद्ध में, चुनाव में, महामारी में जो एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है वो इस्तेमाल भी यहाँ पर रुकेगा और भविष्य में एआई से खरबों की जो है वो कमाई देखने को मिलेगी। रेवेन्यू शेयर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सरकारों को टैक्स के अलावा डायरेक्ट हिस्सा भी यहाँ पर चाहिए।
अब खतरे और चुनौतियां भी हैं इसकी कुछ। अगर हम इसके खतरे की बात करें तो इनोवेशन जो है वो धीमा रहेगा, यानी कि सरकार के दखल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रफ्तार जो है वो घटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसका फंड जो है फिर गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, तो उसमें जो भी इसकी रफ्तार है या जो मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो काम होने वाला है उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी, और ब्यूरोक्रेसी वर्सेस स्टार्टअप का कल्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम पॉलिटिकल मिसयूज़ की बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, तो इसमें जो है वो मतलब सत्ता बदलने पर जो है वो एआई का इस्तेमाल विरोधियों की जासूसी के लिए भी किया जा सकता है, और चुनाव में मैनिपुलेशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद ग्लोबल ट्रस्ट इशू भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि ईयू भारत जैसी जगहों पर जो है वो लगेगा कि यूएस सरकार को बैकडोर है, यूएस जो है वो सरकार का बैकडोर है। ओपन एआई ग्लोबल का जो है वो मार्केट घटेगा। इसी के साथ फ्री मार्केट का अंत भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कैपिटलिज्म का मूल सिद्धांत है कि प्राइवेट इनोवेशन हो, ये स्टेट कैपिटलिज्म जो है वो बन जाएगा। लीगल बैटल यहाँ पर शुरू हो जाएगी, शेयर होल्डर केस करेंगे 5% फ्री में ही क्यों दिया जाए, तो इवैल्यूएशन का विवाद जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब हम इसके कुछ मतलब ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जो इंडिया के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, या फिर इंडिया के लिए जो है वो यहाँ पर क्या पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले है डिजिटल सोवरेनिटी, यानी कि भारत में भी एआई रेगुलेशन बिल आ रहा है, तो क्या सरकार को भारतीय एआई स्टार्टअप में जो है वो स्टैक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इसके ज़रिए से बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो प्राइवेसी का मुद्दा है वो मेन मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि डेटा सरकार के पास जाएगा तो फिर क्या हमारी प्राइवेसी जो है वो बनी रहेगी। तो इसको लेकर कुछ खतरा बताया जा रहा है, जिसमें एआई कंपनियों के पास जो है वो अरबों लोगों का डेटा होगा, चैट होगी, फ़ोटो, वॉइस, सर्च हिस्ट्री, ये सब जो है वो मतलब एआई कंपनियों के पास रहेगा, जिसमें 5% स्टैक मतलब सरकार की सीधी पहुँच वहाँ पर रहेगी। तो इसको जो है वो हमारे अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पर चैट जीपीटी में तुम लोग क्या पूछते हो, कोड, हेल्थ क्या है, सलाह क्या है और पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ ये डेटा जो है वो सरकार देख सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत में जो है वो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत में जो है वो 80 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी सब यूज़ करते हैं। यूएस सरकार को स्टैक मिला तो भारतीयों का डेटा भी यूएस के पास ही पहुंचेगा। यहाँ पर संप्रभुता पर यानी कि डिजिटल जो हमारी सोवरेनिटी है उस पर भी जो है वो सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर डेटा ही नया तेल है, तो अगर यूएस सरकार एआई कंपनियों की मालिक बनी तो भारत का डेटा जो है वो यूएस के कंट्रोल में चला जाएगा। इसके बाद इंडियन एआई मिशन की अगर हम बात करें तो सरकार जो है वो 10,000 करोड़ लगा रही है, पर कंट्रोल नहीं कर रही है, और यूएस मॉडल अपनाएं या नहीं ये भी एक सवाल बना हुआ है। डेटा के सवाल की अगर हम बात करें तो यूएस का मॉडल जो है वो इक्विटी से कंट्रोल किया जा रहा है, इसको इनोवेशन के तौर पर जो है वो नहीं देखा जा रहा है। इसके बाद डीपी एक्ट आता है 2023 का, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था डेटा प्रोटेक्शन के लिए। तो डेटा प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी अगर हम भारत में प्राइवेसी के लिए संवैधानिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इसको लेकर के संविधान में कुछ दिया गया है, तो बिल्कुल आर्टिकल 21 पुट्टस्वामी केस आता है 2017 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है, यानी कि ये फंडामेंटल राइट है, प्राइवेसी जो है और जीवन के अधिकार में भी जो है इसको शामिल किया गया है। डीपी एक्ट 2023 की अगर हम बात करें तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 2023 में लाया गया था, यानी कि बिना कंपनी जो है वो बिना मर्जी के डेटा यूज़ नहीं कर सकती है, पर सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसमें जो है वो कुछ छूट दी गई है। इसी के साथ अगर हम डीपीडीपी एक्ट की धारा 36 की बात करें तो सरकार जो है वो सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर डेटा मांग सकती है। एआई कंपनी में स्टेक हुआ तो मांगना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल ही ये रहेगा। अब यहाँ पर खामी ये बताई जा रही है इसमें कि भारत में अभी भी एआई रेगुलेशन एक्ट जो है वो नहीं लाया गया है। डीपीडीपी एक्ट एआई ट्रेनिंग डेटा पर जो है वो साफ नहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसी को लेकर डीपीडीपी एक्ट को लेकर 2023 को लेकर जो है वो पॉइंट दिया जा रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन है पर एआई प्रोटेक्शन जो है वो हमारे पास नहीं है, तो क्या हमें एआई सेफ्टी बोर्ड चाहिए, तो उसमें सरकारी मेंबर के साथ होना चाहिए या फिर नहीं। इसी के साथ अगर हम इसके मिसयूज़ जो है वो कैसे हो सकता है इस पर बात करें, यानी कि डीपीडीपी एक्ट के होते हुए भी क्या इसका मिसयूज़ हो सकता है, तो बिल्कुल मास सर्वेलांस इसका मेन पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, जिसमें सरकार जो है वो ये देख सकती है कि कौन क्या सर्च कर रहा है। सरकार विरोधी सोच वाले लोगों की प्रोफाइलिंग भी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल ही रहेगी। इसके बाद अगर हम चुनावी में दुरुपयोग इसका हो सकता है, यानी कि एआई से पता चल जाएगा कि किस राज्य में कौन सा मुद्दा चल रहा है, माइक्रो टारगेटिंग हो जाएगी, यानी कि जिस तरह हम देखते हैं कि चुनाव के समय हमारे यहाँ पर जो है वो अलग अलग पार्टी
के होते हुए डिफरेंट जो हमारे यहाँ मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के होते हुए भी जो है वो हम देखते हैं कि एक दूसरे को मेन पब्लिक यानी कि पब्लिक में जो समर्थन होते हैं वो अपनी अपनी मतलब पसंद के नेताओं को उनको समर्थन करने के लिए एक दूसरे नेता के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो सुरक्षा की खतरा भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ अगर हम देखें तो विरोध की आवाज़ दबाना, यानी कि पत्रकार और एक्टिविस्ट छात्र ChatGPT पर क्या सर्च कर रहे हैं सरकार को ये भी पता चलेगा, तो इसमें प्रेशर जो है वो बनाया जा सकता है। आर्थिक ब्लैकमेल भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि भारतीय स्टार्टअप के आइडिया, बिजनेस प्लान, AI डिस्कस कैसे होते हैं US सरकार को ये भी पता चल जाएगा, तो US कंपनियों के यहाँ पर फ़ायदे देखेंगे। डिप्लोमेटिक प्रेशर भी रहेगा, यानी कि कल को भारत US में तनाव हुआ तो US सरकार कह सकती है तुम्हारे नेताओं का डेटा जो है वो हमारे पास है। तो इसी के साथ आत्मनिर्भर AI भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि भाषिणी जो ऐप है, एरावट प्रोजेक्ट जो है तो सरकार खुद AI बनाए या फिर प्रोजेक्ट को कंट्रोल करे। अब अगर हम देखें तो भारत या फिर जहाँ ये इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर दबाव कैसे बनेगा, तो हम इसको जो है कुछ केस के पॉइंट से समझेंगे। तो पहला केस है भारत का, यानी कि 50 करोड़ भारतीय ChatGPT यूज़ करते हैं, तो US सरकार को 5% स्टैक मिलेगा इन सब की वजह से, जिसकी वजह से आधे भारत की सोच जो है वो डेटा US के पास चला जाएगा और भविष्य में व्यापारिक डील में जो है वो इसमें दबाव बनाया जा सकता है। अगर हम दूसरे केस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझे तो जैसे कि छोटे देश हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, इन जैसे देशों को US जो है वो AI पर निर्भर हो जाता है, तो सरकार को स्टैक मिला तो उन देशों को विदेश नीति पर US जो है सरकार जो है वो कंट्रोल कर सकती है। अगर हम युद्ध की स्थिति में थर्ड केस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो AI वॉर में दुश्मन जो है वो सरकार के नागरिक क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, सब डेटा से पता चल जाएगा, जिससे साइबर युद्ध का जो है वो साइबर युद्ध का नया हथियार गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगा। अब भारत के लिए जो है वो यहाँ पर 4 बड़े चैलेंज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है डेटा कोलोनियलिज्म, यानी कि 19वीं शताब्दी के होते हुए भी 19वीं सदी में अंग्रेज़ कच्चा माल ले जाते थे और 21वीं सदी में जो है वो US डेटा ले जाएगा, तो डेटा उपनिवेशवाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अमेरिका में 4th अमेंडमेंट है, गैर कानूनी तलाशी रोकने के लिए यहाँ पर वहाँ लाया गया है। भारत में AI कंपनी के सर्वर US में है। DPDP एक्ट विदेशी सरकार पर लागू जो है वो नहीं हो सकता है। तो आत्मनिर्भर AI जो है वो यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा, जिसके बारे में अभी हमने देखा था कि भाषिणी ऐप होगा। तो अगर सब US AI यूज़ करेंगे